चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में देखो क्या बोला हुआ है, एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली ए पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से चालू होता है, मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम एज, ये अपन को टाइम डिपेंडेंसी दे रखी है वेलोसिटी की, वेयर v नोट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हुज मॉड्यूलस अपन को दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, टाइम अपन को दे रखा है फाइंड। पहला पूछा है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट्स ऑफ द टाइम, यहाँ पे और यहाँ पे 20 सेकंड पे, मतलब x कोऑर्डिनेट पूछा है 6 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड पे। सेकंड पूछा है द मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब अब अपन को टाइम पूछ लिया। फिर सी में पूछा है द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड और 8 सेकंड, ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट ऑफ एस टी। एस टी मतलब हो गया कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व बनाना अपन को, ठीक है। जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही कुछ अपन को यहाँ पे भी समझ आ रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है उससे अपन एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग हो रही है एक्स इक्वल टू 0 से, तो देखो यहां पे वेलोसिटी है अपने पास v नोट 1 माइनस टी बाय टाउ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास dv बाय dt एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v नोट डिवाइड बाय टाउ, और ये कांस्टेंट आ जाएगा। v नोट की वैल्यू 10 दे रखी है और टाउ की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया, है ना। और t इक्वल टू 0 पे देखो स्पीड कितनी है, एट t इक्वल टू 0 v बराबर अपन को दे रखा है v नोट जो कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है। ये अपने पास x इक्वल टू कितना है 0, ये यहां से चालू होता है इस डायरेक्शन में v नोट स्पीड से, और एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में कितना -2, ठीक है, इस तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, रुक जाएगा और वापस से पलट के इधर ही आएगा ऐसे। अब वो रुकेगा कौन से डिस्टेंस पे, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, वो अपन को मिलेगा वेलोसिटी के फंक्शन से। देखो अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो वेलोसिटी को लिखूंगा मैं dx डिवाइड बाय dt, है ना। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, dx इक्वल टू v नोट 1 माइनस टी डिवाइड बाय टाउ इंटू dt। और जो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट होगा ना वहां पे अपने पास स्पीड कितनी हो जाने वाली है 0, वेलोसिटी 0, तभी तो वापस से पलटेगा वो। पलटने के लिए 1 सेकंड के लिए रुकेगा तो सही, 1 सेकंड नहीं सॉरी 1 इंस्टेंट के लिए रुकेगा तो सही ना, तो यहाँ पे रुका फिर पलटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो टाइम तो अपने पास देखो वहां से सीधा का सीधा आ जाएगा, है ना, और डिस्टेंस मतलब x कितना आएगा वो यहाँ से आएगा। देखो x का फंक्शन निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे पोजिशन थी 0, t इक्वल टू t पे पोजिशन होगी लेट से x, तो x बराबर अपने पास आ गया v नोट t माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाउ, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये बन गया, ठीक है, टी स्क्वायर बाय 2, है ना, इंटीग्रेशन। तो अपने पास x की पोजीशन ये बन गई। अब ये टाइम देखो कि वेलोसिटी जो है वो 0 कब हो जा रही है। अगर मैं यहां से देखूं तो वेलोसिटी को अगर मैं 0 पुट करता हूं, वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ पे अपने पास टाइम मिल रहा है टाउ के बराबर, मतलब जो टाइम होगा जब वेलोसिटी 0 है वो होगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 सेकेंड पे आएगी, तो यहाँ पे मैं x मैक्स निकाल सकता हूँ सीधा। तो x मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई v नोट एज इट इज, और t की वैल्यू है 5 माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 5, तो यहां से कितना आ गया v नोट 5 माइनस मतलब मल्टीप्लाई में है ये, है ना 10, तो 2.5, तो दैट इज इक्वल्स टू 2.5 ऑफ v नोट का मतलब हो गया 25 ऑफ सेंटीमीटर,
मतलब दैट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट। ये अपने पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा है उतना ही टाइम इधर से इधर आने में लगेगा, ठीक है ना। अब पहले में देखो क्या बोला हुआ है, ये तो अपन ने मोशन का डायग्राम बना लिया। एक्स कोऑर्डिनेट अपन को बताना है कब कब, 6 सेकंड पे, 10 सेकंड पे और 20 सेकंड पे। तो पहला अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ये रही। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पहले 6 सेकंड रख लूं, x इक्वल टू 6 सेकंड पे, तो x6 आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा देखो, v नोट मतलब 10 और 6 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 मतलब हो गया 10। तो ये आ गया अपने पास 3.6। तो 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3.6, तो 3.6 गया 6 में से, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.4। तो दैट इज 24 ऑफ सेंटीमीटर। मतलब 6 सेकंड पे कहां पे होगा वो 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ 24 सेंटीमीटर 2 बार मिलेगा, एक बार तो जाते हुए और एक बार आते हुए। तो 5 सेकंड पे यहां पे है ना, तो छठे सेकंड पे यहां पे होगा, ठीक। अब अगर पूछना है अपन को कितने सेकंड पे, 10 सेकंड पे, तो देखो 0 से और 5 सेकंड पे यहां पे है, तो जितना जाने में टाइम लगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे यहां पे होगा वापस से, मतलब x कितना आ जाएगा 0। वैल्यू अपन पुट करके देख सकते हैं। और फिर अपन को पूछा है x टाइम इक्वल टू 20 सेकंड पे, तो वापस से इसमें x की वैल्यू कितना पुट कर लेंगे 20, ठीक है ना। तो x 20 पुट करेंगे तो यहां से अपने पास 20 की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। और वो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस में होगी, उधर पहुंच जाएगा ना फिर वो, क्योंकि 10 पे यहाँ पे आ गया, तो 20 सेकंड मतलब आगे 10 और चलेगा तो वो और उधर चला जाएगा। उसमें डायरेक्ट वैल्यू भी आप बता सकते हो। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक की अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की अपने पास डिस्टेंस आ गई 25, मतलब ये 0 हो गया ना। अब यहां से आप अगले 10 सेकंड में वो कितने पे पहुंच जाएगा, और यहां पे वेलोसिटी आप निकाल लो, या फिर डायरेक्टली अपने पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो टी की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक। अब अपन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द मोमेंट of the time when the particle is at a distance of 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कहां पे होगी, ये 25 है तो 10 सेंटीमीटर यहां कहीं पे होगी, मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहां हो जानी चाहिए। तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है x इक्वल टू वी नॉट टी वाली, है ना, इसमें अपने पास x की वैल्यू कितना पुट कर ले 10। तो यहां पे लिखूंगा मैं 10 इक्वल टू 10 टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो ये भी 10 हो गया ना। तो ये हो गया अपने पास 1 इक्वल टू टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो यहां से देखो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ये अपने पास टाइम की जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक। तो अपने पास जो टाइम की वैल्यू है ये आ जाएगी 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4ac हो गया 40 डिवाइड बाय 2। तो अपने पास ये बन गया 10 प्लस माइनस रूट 60, तो रूट 60 डिवाइड बाय 2। तो ये अपने पास दो टाइम होंगे t1 और t2, t1 और t2 टाइम होंगे जब अपन को पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, x इक्वल टू 10 सेकेंड पे। एक प्लस के साथ आएगा और दूसरा आएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये अपने पास पोजीशन 10 पे आने का टाइम हो गया, ठीक। नेक्स्ट अपन को पूछा है सी में, देखो द डिस्टेंस s कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो मतलब पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, पहले 4 सेकेंड में। तो यहीं से देख सकते हैं, देखो यहां से अपने पास t इक्वल टू 5 सेकेंड पे है, तो इसके बाद में 1 सेकेंड में ये कितना चला 24, मतलब 1 सेकेंड में ये अगर v स्पीड अगर अपन 0 मान ले, है ना, यहाँ पे 0 है,
तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अपने पास हाफ ए कितना दे रखा है 2, तो ये कट गया, तो 1 सेकेंड में चला केवल और केवल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अगर 5 सेकंड पे यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे होगा, मतलब 4 सेकंड और 6 सेकंड दोनों की ही पोजीशन कितनी रहेगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले 4 सेकंड में कितना चला वो 0 से लेके 24, अगले एंड पहले 8 सेकंड में, पहले 8 सेकंड का मतलब हो गया देखो यहां से और यहां तक टोटल 10 सेकंड है ना ये, तो यहां से अपने पास यहां कहीं पे होगा वो, है ना 8वें सेकंड पे, मतलब t इक्वल टू अपन 8 सेकंड पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि x की पोजीशन कौन सी है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, ये गया यहां से और यहां से अपने पास यहां पे आ गया। अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 8 पुट करके देखूं, देखो x 8 वो निकालना है अपन को, तो ये हो गया 10 और 8 माइनस 64 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 10, 8 माइनस 6.4, तो दैट इज इक्वल्स टू ये आ गया कितना 1.6, 1.6 मतलब ये हो गया 16 ऑफ सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहां पे पाया जाएगा, ये यहां कहीं पे 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे जहाँ पे भी होगा, है ना, यहाँ कहीं पे अपने पास x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, कब t इक्वल टू 8 सेकेंड पे। तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लिया, 0 से चला 25, 25 से ये 16 पोजीशन है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 25 माइनस 16 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो 8 सेकंड में चला वो हो गई अपने पास 25 प्लस 9, ये हो गई अपने पास 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सेकंड वाला पोर्शन भी इस तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट में पूछा है ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट, तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट में देखो ये अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर कब तक रहेगा, जब तक कि जो पार्टिकल है वो लीनियरली एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। और वो कहां से कहां तक है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 सेकेंड तक अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कर्व जो है वो सेम ही रहने वाला है। सेम मतलब कैसा, पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। उसके बाद में जो सेम पैराबोला है ना, अगर मैं इसका केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर कर्व बनाऊं तो वो कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो वो 0 से चालू हुआ, ऐसे गया मैक्सिमम और वापस से ऐसे आ गया। और ये वाला टाइम कौन सा है, ये टाइम है 5 सेकंड वाला, जब वो मैक्सिमम कितनी पोजीशन पे है अपने 25 सेंटीमीटर पे। और अगर मैं डिस्टेंस वाला ग्राफ बनाऊं, है ना, तो डिस्टेंस वाले ग्राफ में यहां से यहां तक तो ये सेम ही रहेगा, और जो ये वाला ग्राफ है ये कंप्लीटली मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे, ये अपने पास है 10 सेकेंड। तो ऐसे ग्राफ जो है वो बन जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैक्सिमम वाली कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।